खजाना है मिला एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। ये महफिल गुलशन तुम्हीं से है खिला। कहे दिल का चलता चले सिलसिला, खुशियों का जहां आबाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। ओम शांति। गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। ठीक है सभी, तबीयत ठीक है? ठंडी में ठंडे ठंडे हो गए होंगे ना। अहमदाबाद में तो इतनी ठंडी नहीं है, लेकिन जहाँ पर है वहाँ सब ठंडे ठंडे हो गए होंगे। आज विशेष बाप दादा की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। कल आप सबने बहुत सुंदर मुरली सुनी, 7 बातें छोड़ो 7 बातें धारण करो। यही सुनी ना कल? 7 बातें कौन सी है, किसको याद है? हाँ बोलिए गांधी साहब, कौन सी छोड़नी है पहले वो बताइए। हाँ, बाबा ने 7 बातें जो छोटी बताई उसमें 5 विकार है, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। और सूक्ष्म में जो बताया दूसरा और जो बताया वो भय और आलस्य, तो 7 बात छोड़नी है। करेक्ट करेक्ट। और 7 धारण करनी है, बाबा ने ये भी बताया। वो किसको याद है, कौन सी 7 धारण करनी है? हाँ कशिश पेन बोलिए, मैं एडमिट करती हूँ, बोलिए। अपने स्वरूप को देखना, स्वधर्म, स्वदेश, स्वस्थिति और स्वदर्शन, स्व आकर्षण। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले स्वरूप आत्मा, बाबा ने सिखाया। जैसे ही मैं आत्मा हूँ, पहला लेसन हम सबको सिखाया जाता है ओम शांति। सेंटर पर जब भी आते हैं, कोई भी नया आता है
या आप भी हमें जब विश करनी है तो क्या बोलते हो? ओम शांति। तो पहला ओम अर्थात स्वरूप, मैं आत्मा, और शांति अर्थात मेरा स्वधर्म, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर है स्वदेश, मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ। फिर है सुकर्म, मतलब मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति धाम की रहने वाली। इसका मतलब स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश। फिर बाबा ने कहा सुकर्म, अच्छे कर्म करे, आत्म अभिमानी रहकर अच्छे कर्म करे। फिर है स्वलक्ष्य, बाबा रोज मुरली में याद दिलाता है ना, अपने लक्ष्य को याद करो, अपने लक्ष्य को याद करो। फिर है स्वलक्षण और स्वदर्शन चक्रधारी बनना, स्वलक्षण और स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तो लक्षण है आत्मा के, जो देवताओं के लक्षण है वो आत्माओं के हैं। और 5 स्वरूप का अभ्यास फिर रिपीट करेंगे, स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म, स्वलक्ष्य, लक्षण, स्वदर्शन चक्रधारी। इसको हम बहुत अच्छे सिस्टम से जाएंगे। पहले सभी अपने को आत्मा के रूप में देखिए। आत्मा को अब शांति के अभ्यास में ले जाए। मैं शांत स्वरूप आत्मा, अब आत्मा को परम धाम में देखें। शांति धाम निवासी आत्मा, अब वापस आत्मा को शरीर के अंदर देखकर श्रेष्ठ कर्म करते हुए देखें। सुकर्म, अब स्वयं के सामने स्वयं का लक्ष्य देखिए। मैं आत्मा ब्राह्मण सु फरिश्ता, फरिश्ता सु देवता, तीनों स्वरूप को फिर देखिए। मैं आत्मा ब्राह्मण, ब्राह्मण सु फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, फाइनल डेस्टिनेशन देवता बनना, जो मेरा लक्ष्य है। अब देखिए, देवता के रूप में मेरे गुण कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले ले लीजिए आंखों को। देवता के रूप में दृष्टि कैसी चाहिए? रूहानी दृष्टि, ममतामयी दृष्टि, क्षमा भाव वाली दृष्टि, लेट गो करने वाली दृष्टि। अब ले लीजिए मुस्कान, मीठी मधुर मृदु मुस्कान। अब ले लीजिए बोल, सुखकारी, कल्याणकारी, शुभ वृत्ति वाले बोल। चलन में रॉयल्टी, व्यवहार में नम्रता,
अब स्वदर्शन चक्र को याद कीजिए। 6 स्वरूप खुलेंगे फिर से। मैं आत्मा अनादि स्वरूप परम धाम में। देखिए परम धाम में खुद को, प्रैक्टिकली देखिए। बिल्कुल सितारा स्वरूप स्टार को देखिए। चमकते हुए स्टार को देखिए। प्योर स्टार को देखिए। पीसफुल स्टार को देखिए। बहुत शांत स्वरूप स्टार। अब फिर से आ जाइए देवता स्वरूप में। फिर से वो सारी बातें रिकॉल कीजिए। आंखों में रूहानियत, ममता, क्षमा भाव, शक्ति, मुस्कान मीठी मधुर, चेहरे पे रूहानी रुआब। अब आ जाइए फिर पूज्य स्वरूप में। मंदिर में जड़ मूर्ति के रूप में खुद को देखिए। वरदान देते हुए आप देवता स्वरूप में हैं। बिल्कुल स्थित प्रज्ञ स्थिति है आपकी। बहुत कुछ हो रहा है आगे पीछे। आप साक्षी दृष्टा बन देख रहे हैं। आ जाइए ब्राह्मण स्वरूप में। एज अ ब्राह्मण आप रोज मुरली सुनते हैं। रोज दोनों टाइम योग करते हैं। मैं और मेरे बाबा के संग एक नए जीवन की शुरुआत है। अब फरिश्ता स्वरूप में देखिए खुद को।
प्रकाश के कार्य में लाइट का शरीर देखिए। शरीर आपका ही है लेकिन पूरा लाइट है। आंखें दिख रही है लेकिन लाइट की। चेहरा यही है लेकिन छाया के रूप में। स्ट्रक्चर यही है लेकिन पूरा प्रकाश का, जिसे धरती स्पर्श नहीं करती, जो उड़ता हुआ है, जो हवा में लटक सकता है, जिसके मस्तिष्क में चमकता हुआ सितारा है। शांति। इस पूरी साइकिल को याद कीजिए। पहला हमने देखा मैं आत्मा स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप स्वधर्म, मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली परम धाम निवासी स्वदेश, शरीर के अंदर रहकर कर्म करने वाली सुकर्मी। सामने लक्ष्य दिया है पापा ने, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। उस हिसाब से एक एक अंग, चलन और व्यवहार, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण, फिर स्वदर्शन चक्र, पांचों युगों में मुझ आत्मा की स्थिति। ये 7 बातें रिवाइज करनी है, जिसको बाबा कहते हैं धारण करो, और 7 बातें छोड़नी है। 5 विकार, आलस्य और भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य और भय। ये 7 बातें छोड़नी है, 7 बातें धारण करनी है। क्लियर हुआ सबको? याद रहेगा अभी? अभ्यास के साथ याद रहेगा कि कौन सी 7 बातें छोड़नी है, कौन सी 7 बातें अपनानी है। तो ये भी एक प्रैक्टिस है, रिवाइज। क्योंकि कई बार ये होता है जब हम योग में बैठते हैं तो बैठे रहते हैं, बस अच्छा लगता है, लेकिन एक मनन चिंतन की स्टेज होती है, और मनन चिंतन की स्टेज में आत्मा शक्तिशाली बनती है, एकाग्र होती है, और उस एकाग्रता को बढ़ाने के लिए विजन देने बहुत जरूरी है। देखना पड़ता है, हाँ मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, क्योंकि कॉन्शियस माइंड सोचता है तो सबकॉन्शियस माइंड पिक्चराइज करता है, और जब तक सबकॉन्शियस माइंड पिक्चराइज स्टार्ट नहीं करता है तब तक क्या होता है, कॉन्शियसली सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हियर एंड देयर बातें कर रहा है। और इसीलिए सम टाइम क्या करने का, जब मन बहुत फास्ट चलता है, नॉट नेगेटिवली बट कोई भी प्लानिंग में, क्रिएटिविटी में, एनी, तब कांस्टेंट कोई एक स्वमान बोलने का। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांति धाम निवासी हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांति धाम निवासी हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांति धाम निवासी हूँ, शांत आत्मा हूँ, मैं शांति धाम निवासी हूँ। जब कांस्टेंट इस तरह की सोच चलाएंगे तो बाय फोर्स कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। फिर आप अभ्यास में जाओ, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और अभी तो रोज आपको प्रोग्राम दे दिया है, स्पेशल कमेंट्री ग्रुप में सेंड की जाती है, पीडीएफ भी सेंड की जाती है, और रिकॉर्डेड यूट्यूब में भी सेंड की जाती है, उसको भी आप सुनते रहेंगे। अभी रोज शाम को हम उसी कमेंट्री के साथ योग करेंगे, या अगले दिन की कमेंट्री शाम को कराएंगे, वो फिर आप अमृत वेले से कंटिन्यू करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, स्थिति बनती जाएगी। ठीक है, अभी हम सब योग करेंगे, मुरली हम लोग कल सुनेंगे। अच्छा, कल संडे है तो सुबह अमृत वेला सभी करेंगे, अमृत वेला सभी करेंगे ना, 3:30 से 5 और 5 से 6 मुरली।
ठीक है, ग्रुप में मैसेज पोस्ट करना पड़ेगा नीरजा में, तो वो कर देंगे सभी। और फिर दूसरा, कल शाम